Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with a new video based upon the practical file of class 10 IT 402. Today we are going to do practical number 12 from the unit database management system, and the topic for the practical is perform the various operations on the table project using the SQL commands that is select, delete, update and alter. तो आइए समझते हैं कैसे हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टेप्स एंड ऐड द स्क्रीनशॉट्स इन दिस प्रैक्टिकल. ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इस प्रैक्टिकल के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं. सबसे पहले जो लास्ट प्रैक्टिकल दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 11 में हमने टेबल प्रोजेक्ट बनाया था, उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ अटैच कर दिया. तो ये आप अपने लास्ट प्रैक्टिकल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड द शॉर्टकट की फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट इज विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, एस फॉर सेलेक्ट. ठीक है, तो दिस इज माई टेबल प्रोजेक्ट whose screenshot I have taken already here. Now first I am going to use my select command. ठीक है, तो select command के लिए हमने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी, if we want to view the list of the students in the descending order of student ID. यानी कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट को देखना है. हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और प्रोजेक्ट का नेम है. तो हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट को देखना है. कैसे देखना है? स्टूडेंट आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में. स्टूडेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में है 1 और 2. जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 2 वाला रिकॉर्ड ऊपर आ जाएगा और 1 वाला रिकॉर्ड नीचे चला जाएगा. तो इसके लिए वी हैव टू राइट आवर सेलेक्ट कमांड. एंड हम ये अपनी कमांड कहाँ लिखेंगे? देखिए, ये कमांड आप ओपन ऑफिस में जाओगे और यहाँ से आपने अपनी कमांड लिखनी है. इसको हम क्लोज कर देते हैं. दिस इज माई ओपन ऑफिस. आप क्वेरीज में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी कमांड लिखनी है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ माई टेबल इज प्रोजेक्ट, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी DESC. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट से क्या दिखाएगा? प्रोजेक्ट टेबल के सारे कॉलम्स. और स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसकी सॉर्टिंग करनी है, इसलिए हमने इसमें ऑर्डर बाय क्लोज लगाया. ये आपका रन क्वेरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे और यू कैन यूज द शॉर्टकट की F5 ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा. अब मैं इसमें सारी कमांड्स परफॉर्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी और मैंने इसमें से एक रो को डिलीट कर दिया था, इसलिए मेरा आउटपुट ये आ रहा है. ठीक है, जो पहले परफॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग जो मेरी टेबल थी प्रोजेक्ट, दिस वन वाज माय टेबल, इसके अकॉर्डिंग आई विल गेट दिस डेटा. ठीक है, तो ये रन क्वेरी का ऑप्शन है और यू कैन यूज द F5 शॉर्टकट की एंड यू विल गेट दिस आउटपुट ऑन द स्क्रीन. स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है 2 और 1, इसके अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा भी चेंज हो गया. ठीक है, जब भी आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्वेरी देनी होती है, हमेशा उसके लिए आप क्वेरीज ऑप्शन में ही जाएंगे. दैट इज फ्रॉम हियर क्वेरीज एंड फ्रॉम हियर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. बाकी जो भी आपकी कमांड्स हैं, डिलीट, ऑल्टर और अपडेट, उसके लिए आपने टूल्स में जाके एसक्यूएल में जाना है और उन कमांड्स को आपने यहाँ एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा आउटपुट आया वहाँ से उस पूरे का स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद द कमांड हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, आउटकम इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टेबल प्रोजेक्ट. दूसरी कमांड है डिलीट कमांड. टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हु स्टूडेंट आईडी इज 2 फ्रॉम द प्रोजेक्ट टेबल. अब ये टेबल हमारे पास प्रोजेक्ट टेबल है, इसमें से जिस स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी 2 है, इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है. सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज विच कमांड? डिलीट कमांड. हमने कहा डिलीट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 2. एग्जीक्यूट बटन पे आपने क्लिक किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. क्लिक ऑन द क्लोज बटन. अब जब आप यहाँ से जाके अपने प्रोजेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, दैट इज डबल क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो रिकॉर्ड नंबर 2 है, जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 थी, वो डिलीट हो चुका है एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस रिकॉर्ड. ये रोल नंबर वाला कॉलम हमने बाद में ऐड किया था, इसलिए आपको शो हो रहा है. अदरवाइज आपके आउटपुट में जो आएगी टेबल, वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट नेम तक आएगी. हमने दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ अटैच किए एंड द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल. ठीक है, थर्ड हमारी कमांड है अपडेट कमांड. वी वांट टू अपडेट द प्रोजेक्ट नेम ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टूडेंट आईडी इज 1. जिस स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी 1 है, हमें उसके प्रोजेक्ट नेम को चेंज करना है. ठीक है,
तो हमने क्या किया, अपडेट टेबल का नाम प्रोजेक्ट, सेट प्रोजेक्ट नेम, कॉलम का नाम क्या है प्रोजेक्ट नेम, हमने जो भी उसका नाम था उसके प्लेस पे नाम दे दिया ABC, और कंडीशन क्या है कि उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है 1 है, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1। हमने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। फिर आप अगेन जब यहाँ से अपने टेबल को जाके चेक करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का नेम यहाँ से ABC हो चुका होगा। यू हैव टू डबल क्लिक दिस वन एंड आपको ये जो टेबल दिखेगा उसमें आपका ये डेटा होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विल बी अपडेट। प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ से आप एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में समझ सकते हैं कि कैसे हमने हर एक स्टेप को लिखा और हर एक स्टेप के नीचे उसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम अपने टेबल में या तो कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, कॉलम को ऐड करना है तो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और साइज अगर आप उसमें देना चाहते हैं तो हम किस टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टेबल पे। तो हमने कहा ऑल्टर टेबल प्रोजेक्ट ऐड कॉलम, ऐड कॉलम लिखा हुआ है। सपोज मुझे रोल नंबर का कॉलम ऐड करना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये कमांड लिखी, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, कमांड एग्जीक्यूट हो गई एंड इसके बाद आपके पास ये आउटपुट आ गया जिसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे उसके लिए आपने क्वेरीज में जाके क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पे जाके ये कमांड लिखनी है और कमांड लिखने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द रन क्वेरी ऑप्शन। अदरवाइज बाकी जितने भी कमांड्स होंगे डिलीट, ऑल्टर, अपडेट, वो आप टूल्स मेन्यू में जाके एसक्यूएल में जाके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बार बार अपने टेबल को जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से इट विल शो द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द कमांड विच यू हैव गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने अपने प्रैक्टिकल नंबर 12 को भी कवर अप किया। I hope this is clear to all of you. Still, in case any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your suggestion and feedback also. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। You can share it and subscribe the channel for more such updates. Any topic related to the explanation of the practical part of class 10 IT 402 or any topic related to employability skills along with the one-shot videos, you can check out in the playlist of the class 10 IT 402 जिसके लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 13। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।